घर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा फ्रंट एलिवेशन। वही आपके घर को ट्रेंडीनेस, लग्जरियस और मॉडर्न बनाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। 10 से 15 चीज़ें रहेंगी जिससे आपका घर मॉडर्न, ट्रेंडी, लग्जरियस लगेगा। कोई इतना इंटीरियर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा करने की नहीं। बेसिक चीज़ें हैं, खुद से भी इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो आप। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको अपने घर को मॉडर्न और लग्जरियस दिखाना है, जो कलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जैसे ये पिक देखो, ये सामने आप फोटो देख रहे हो, एलिवेशन सिंपल है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मॉडर्न एलिवेशन है, लेकिन कुछ एलिमेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कलर्स ने ही सब कुछ कर लिया। तो आपको करना क्या, वाइट कलर तो ज़रूर ऐड करना है, लेकिन प्योर वाइट नहीं करना है। मॉर्निंग ग्लोरी आप कर सकते हो, ऑफ वाइट आप कर सकते हो, और उसके साथ आपको क्या करना है, मेरे फेवरेट कलर है, आप खुद से ऐड कर सकते हो, ग्रे कलर हो गया। ग्रे फैमिली के काफ़ी कलर होते हैं, कॉटन ग्रे है, लाइट ग्रे है, बहुत ग्रे होते हैं, वो कर सकते हो। साथ में आपको करना है बेज कलर, वाइट के साथ, मतलब वाइट तो रखना ही रखना है, उसके साथ ऐसा कुछ बेज कलर कर सकते हो। ग्रे फैमिली के कलर, कैमल कलर, डार्क बेज, कॉफ़ी, बहुत कलर्स आते हैं, आपको काफ़ी पेस्टल शेड्स मिल जाएंगे, तो वो आपको रखने ही रखने हैं। तो उससे आपकी जो एलिवेशन होगी वो एकदम निखर के आएगी। और आपको साथ ही साथ करना क्या है, मैट फिनिश रखनी है, ठीक है। मैट फिनिश इस समय बहुत रिच लुक देती है, रस्टिक लुक देती है, तो वो चीज़ आपको करनी है। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पेंट में खेलना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अपने घर में विंडोज़ का साइज बड़ा, जितना बड़ा दोगे उतना प्रीमियमनेस आएगा, उतना बड़ा लगेगा। तो आपने देखा होगा जो विलास रहते हैं, बंगलोज रहती हैं, उनके विंडोज़ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिच लुक देती हैं। मैक्सिमम साइज रखनी है, पूरी दीवार पे रख सकते हो, पूरी दीवार पे रखो। उससे होगा क्या, देखो, एक तो नेचुरल लाइट अंदर आएगी, तो जितनी ज्यादा लाइट अंदर आती है उतना अच्छा वो रूम लगता है। दूसरा, प्रीमियम लगेगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम बड़ी विंडो लगाती हैं, सबका ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करेंगे, तो उसका इलाज है, उसका सोल्यूशन है। पहले तो जो आपको ग्लास इसमें यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्लास करना है, वो करते ही करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा महंगा रहता है वो, लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो आप सिक्योरिटी ग्लास करो, उसको जितना भी कोई तोड़ेगा नहीं टूटेगा। और विंडो जो यूज करनी है आपको, या तो एल्यूमिनियम की करो या यूपीवीसी की करो, ठीक है, एल्यूमिनियम या यूपीवीसी। तो इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक कलर करना है, मतलब ब्लैक कलर के जो इसके वो रहते हैं, पार्टीशंस रहेंगी, काफी मोटी पार्टीशंस होती हैं ब्लैक कलर में, और प्लेन ग्लास, बहुत रिच लुक आएगी रूम में, और ये अच्छा है। देखो, फ्रंट एलिवेशन तभी सस्ता बन सकता है जैसे आपने प्लान बनाया, ठीक है, प्लान आपका बन गया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी में फ्रंट एलिवेशन करवा लेना है। कुछ नहीं है, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आता है फ्रंट एलिवेशन के लिए। मतलब एक आपको 3D वर्जन मिल जाएगा, 2D उससे सस्ता रहेगा। तो उसमें क्या है, जैसे आपका प्लान रेडी हुआ, प्लान आपका बन गया, यहाँ ये आने वाला है, यहाँ ये आने वाला है, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, उसके बाद उसका जब आप एलिवेशन बनाओगे तो उसमें आपका खर्चा किस तरीके से बच सकता है कि जो मतलब माइनस प्लस किया जाता है, मतलब स्लैब आपकी ऊपर की बाहर निकल गई। जैसे ये शेप है, लगा लो सी शेप ये बनती है, जो ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्लान बनाया और एलिवेशन बनाई, तभी आपका ये हो सकता है। आपने पहले सब कुछ बना लिया, फिर आपके दिमाग में आता है कि इसका फ्रंट एलिवेशन बना लिया होता, फिर उसके बाद काफ़ी दिक्कत आता है और अच्छा सा आपका एलिवेशन नहीं बनता है। जब आपने प्लान बनाया था, ये सी सेक्शन आराम से हो जाती थी, नीचे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब बाहर निकाली प्लस की, ऊपर की भी प्लस की, और साइड पे ब्रिक वर्क। और ये सी टाइप का या एस टाइप, ये काफ़ी फेमस है और समय ट्रेंड में, और ये सबसे ईजी और सस्ता एलिवेशन बनता है अगर आप प्लान के साथ अपना एलिवेशन बना सकते हो, ठीक है। ये चीजें होती हैं, मतलब जैसे प्लान बनाया उसके बाद एलिवेशन करवा दोगे तो आपका काफी खर्चा बच जाता है। और साथ ही साथ जैसे मतलब प्लान के बाद हमें स्ट्रक्चर की डिटेल लेनी होती है, तो स्ट्रक्चर की डिटेल, प्लान और एलिवेशन, ये तीनों साथ साथ करना, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। अगर आपने, जैसे आपको लगता है, आपने कोई पिक देखी या कहीं फ्रंट एलिवेशन देखी कि मेरे को ऐसा घर बनाना है, और आपने वो चूज कर ली, फिर आपको उसके हिसाब से प्लान भी एडजस्ट करना होगा। तो प्लान जब बन रहा है उस टाइम एडजस्ट हो सकता है, बाद में दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से कहाँ बीम देना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, आप स्ट्रक्चर की डिटेल लेते नहीं और आप
प्लस कर देते हो, मतलब स्लैब बाहर निकाल दी, और थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वो स्लैब झुक जाती है क्योंकि उसको डिजाइन वैसे किया नहीं था। जो कैंटिलीवर बीम आना था, जहां जो स्लैब बीम रहते हैं, क्या होता है कि जो स्लैब्स बाहर निकाली जाती है मोस्टली उसमें क्या किया जाता है, स्लैब बीम डाले जाते हैं कि बाहर ना नीचे दिखे ना ऊपर दिखे, तो वो पहले डिजाइन करना होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको जब भी फ्रंट एलिवेशन करनी है अपने प्लान के साथ फ्रंट एलिवेशन कर लो, क्योंकि जिस घर की कीमत 20 लाख रुपए, अगर उसका फ्रंट एलिवेशन अच्छा होगा तो वो 35 लाख रुपए का घर रीसेल हो सकता है या दिखता है। ये चीज पहली चीज है। दूसरी चीज, जब भी आपको जो मटेरियल यूज करना है वो लो मेंटेनेंस मटेरियल हो। लो मेंटेनेंस मटेरियल क्या हो गया, लगा लो, ठीक है। हम अपनी फ्रंट एलिवेशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, मोस्टली मटेरियल रहता है HPL शीट्स या ACP शीट्स, स्टोन क्लैडिंग या टाइल, मोस्टली यही इंडिया में यूज किया जाता है। तो जब भी आपको ये इनमें से कोई भी चीज यूज करनी है, लगा लो हमने कोई टाइल यूज की, तो टाइल इस तरीके का कलर चूज करो जिसकी मेंटेनेंस कम हो। क्या होता है, लोग मोस्टली मैंने 80 से 90% घर देखे जिनके फ्रंट एलिवेशन में टाइल यूज की होती है, उन्होंने ऐसा कलर ले लिया होता है या ऐसा पैटर्न, जैसे एक बारिश पड़ी पूरी डस्ट उसके ऊपर आ गई होती है। और ये तो है नहीं कि हर हफ्ते उसकी मेंटेनेंस करें, तो वो डस्ट या उसमें पानी की लाइंस वो दिखती है, वो बहुत खराब दिखती है। तो आपको टाइल का कलर एक चीज ध्यान देनी है। दूसरा, जो स्टोन क्लैडिंग की जाती है, स्टोन लगाया जाता है, स्टोन वाली टाइल्स, उसमें ऐसा पैटर्न देखने कि मिट्टी डस्ट फंसे नहीं। होता क्या, मिट्टी डस्ट पानी से छत से नीचे आती है, फंसती है, तो वो खराब दिखती है। तो मेंटेनेंस जिस चीज में बार बार करने पड़े तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं है। दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कुछ हम मिरर लगा देते हैं, ग्लास लगा दिया आपने, प्लेन ग्लास लगाया, उस पर पानी आया तो वो दाग से बन जाते हैं। तो बाहर में एक ऐसी चीजें करनी है यूज जो लो मेंटेनेंस हो। ये मैं पहले आपको मेंशन कर देना है जो भी आपका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं या खुद से आप लगवा रहे हो। नेक्स्ट चीज इसी में होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप फ्रंट एलिवेशन कर रहे हो, ठीक है, बालकनीज आती हैं फ्रंट एलिवेशन में, मोस्टली आपने देखा होगा बालकनी के बिना कोई घर नहीं होगा। जब आपको बालकनी बनानी है तो प्राइवेसी का ध्यान रखना है। उसमें जो भी ग्लासेस लगेंगे प्लेन मत रखो, या जो भी रेलिंग यूज करते हैं वो पाइप्स की मत रखो, क्योंकि आप बाहर बैठोगे या जो भी नीचे बैठ रहे हो या कुछ सामान रखा है तो बाहर से अगर डायरेक्ट वो दिखता है अंदर, वो खराब दिखता है। आपको क्या करना है, प्लेन ग्लासेस मेरे ख्याल में मत लगाओ, इचिंग वाले लगाओ या कलर्स वाले लगाओ या पैटर्न्स वाले लगाओ, तो उससे क्या आपकी प्राइवेसी बची रहेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। देखो, पहले ही अपना बजट फिक्स कर लो कि 2 लाख लगाना है, 3 लाख लगाना है, 1 लाख लगाना है, और वही चीज आपको उसको अपना जो डिजाइन कर रहा है आपको उसको बता देना है। क्योंकि होता क्या है, देखो, एक मटेरियल जो भी आपकी एलिवेशन में यूज होने वाला है ना, उसके 5 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होगा लाख रुपए का, एक होगा 50,000 रुपए का, एक 20,000 रुपए का। देखने में वो सेम लगेंगे, सब चीजें क्वालिटी सेम होती है, बस आपको बजट बताया रहेगा। तो जो आपका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहा है वो उस हिसाब से मटेरियल लगाएगा। आपने कहा है कि आपको इसको 2 लाख के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो टाइल उस हिसाब से टाइल चूज करेगा। वो ACP शीट्स या HPL शीट्स को नहीं करेगा। जो सेक्शंस होती हैं मोस्टली आजकल MS बॉक्स सेक्शन जो रहती हैं, जो वर्टिकल हो गए या आपके हॉरिजॉन्टल, ये यूज की जा रही हैं, तो ये उसका सेक्शन जो थोड़ा हल्का यूज करेगा। जहां आपके जो क्लैडिंग करेगा, स्टोन क्लैडिंग, वो सस्ती वाली करेगा। तो ये चीजें आपको पहले बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शन काफी होती हैं। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने डिजाइन में, बस वो ऑप्शन और बढ़ा देगा। जो सस्ते में होगा तो आपकी फ्रंट एलिवेशन दिखेगी भी वैसी लग्जरी लुक वाली, लेकिन वो सस्ते में होगी। तो ये आपको बजट पहले तैयार करना पड़ेगा, और मटीरियल का आपको रिसर्च कर लेना है। मतलब एक मटेरियल आपने कोई भी डिजाइन देखा, उसके बारे में पता करो कि ये मटेरियल है क्या, उसके 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो वो लगाओ और सस्ती आपकी फ्रंट एलिवेशन हो जाएगी और देखने में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। और जैसे मैंने कहा था, स्ट्रक्चर की डिटेल मस्ट लेना, क्योंकि जो छज्जे हम बाहर निकालते हैं, जहाँ जो स्लैब हमने कैंटिलीवर की हुई है, जहाँ जो हम पिलर्स देंगे, तो वो लोड बढ़ा रहे हैं आपकी फ्रंट एलिवेशन पे, स्लैब पे। तो छज्जे जो होते हैं 3 फीट से या 4 फीट से ज्यादा हुए तो उन पे लोड आया तो वो झुकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाद में दिक्कत आती है। तो आपको स्ट्रक्चर की डिटेल फ्रंट एलिवेशन के टाइम ही ले लेनी है। ये नहीं है कि आपने प्लान बनाया, फ्रंट एलिवेशन बना ली, स्ट्रक्चर की डिटेल पहले जो पुराना स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। आपको पहले क्या करना है, प्लान बनाना है, फ्रंट एलिवेशन करनी है, फिर स्ट्रक्चर की डिटेल लेनी है, तो वो अच्छे से सब बैठ जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गलती करते हैं लोग फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करते टाइम, वो होता है कि डिजाइन कुछ इस हिसाब से हो जाता है, मतलब वो ये चीजें ध्यान में रखते कि पानी का या हीट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ छज्जे निकाल दिए, जब कुछ बालकनीज बाहर निकाल दी, और जो स्लोप है वो थोड़ी अंदर की तरफ रह गई या स्लोप का इतना ध्यान नहीं दिया, तो बारिश जब पड़ती है पानी अंदर जा सकता है आपके डिजाइन में, मतलब
डिजाइन कुछ इस हिसाब का होगा, वहां पानी भर सकता है। अगर एसीपी एचपीएल शीट है तो उनके अंदर पानी जाके जो सेक्शंस है उनको खराब कर सकता है। तो हमेशा जब भी फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करवानी है या करनी है तो ये पानी का और धूप का मोस्टली ध्यान रखना ही रखना, क्योंकि दिक्कत आती आती है। होता क्या है, हम ध्यान नहीं देते कि हमारी देखो कुछ साउथ ईस्ट वेस्ट धूप का तो प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे मटेरियल कभी यूज नहीं करो जो क्या हो, धूप से या ठंड से सिकुड़े या एक्सपेंड हो। एक्सपेंशन और कंट्रक्शन मटेरियल में रहते हैं तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, कलर फेड होते हैं। तो मटेरियल जब चूज करना है, पानी और धूप को ध्यान रख के चूज करना कि आज नहीं, 1 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद भी उस स्ट्रक्चर को वैसा ही दिखना चाहिए। तो वो मस्ट चीज होती है कि मटेरियल वो करो जिसका कलर फेड नहीं हो, जहां पानी अंदर नहीं आए, डिजाइन प्रॉपर से करवाने। और एक बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको दूंगा, जब भी फ्रंट एलिवेशन अपना डिजाइन करो, जो आपकी बाउंड्री वॉल होती है, नीचे आपका गेट और बाउंड्री वॉल लगने वाला है, वही कलर्स वही शेड्स आपकी फ्रंट एलिवेशन में दिखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, पूरा सिमेट्री बन जाती है। अगर सिमेट्री नहीं रहेगी ना तो आंखें ना मतलब आगे पीछे होती है, नीचे कुछ और दिख रहा है ऊपर कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक सिमेट्री आपके अगर उसमें फ्रंट एलिवेशन में रहती है तो वो सबसे अच्छी लग्जरी लुक लेती है, मॉडर्न लुक देती है। नहीं तो वही पुराने वाला, नीचे कुछ और यूज किया है, ऊपर कुछ और यूज किया है। कलर्स, पाइप्स, पैटर्न्स ये हमेशा सिमेट्री के हिसाब से रहेंगे तो बहुत सुंदर दिखते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगा। तो मैं कहूंगा बाउंड्री वॉल के कलर, भले गेट का कलर ब्लैक है तो आपका कुछ सेक्शन में भी आपके फ्रंट एलिवेशन में कुछ ब्लैक रहना चाहिए, ग्रेइश रहना चाहिए, और लाइट कलर रखो। जितने लाइट कलर आपके फ्रंट एलिवेशन में रहेंगे उतना मॉडर्न लुक उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज, लाइट की तरफ बहुत ध्यान देना। दिन में तो आपका फ्रंट एलिवेशन धूप के कारण सब कुछ अच्छा दिख रहा है, जब अंधेरा होता है लोगों ने अगर लाइट पे फोकस नहीं किया तो वो फ्रंट एलिवेशन दिन की रह गई, रात को कुछ नहीं दिखेगा। तो लाइट मस्ट करनी है। इस समय ट्रेंडिंग के प्रोफाइल लाइट्स, तो प्रोफाइल लाइट सस्ती पड़ती है, कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है, उनकी लाइफ भी ज्यादा अच्छी है। तो प्रोफाइल लाइट का पूरा मतलब यूज करो अपनी एलिवेशन में। आप सी बना सकते हो, जो भी मतलब प्रोफाइल लाइट यूज करनी है, ये होगी प्रोफाइल लाइट। और आपको वॉल वॉशर, मतलब जो 4 चांद लगा देते हैं आपकी फ्रंट एलिवेशन में, वो होते हैं वॉल वॉशर। वॉल वॉशर काफी पैटर्न के आते हैं, बाउंड्री वॉल में भी यूज करो, नीचे बाउंड्री वॉल में वॉल वॉशर रहेंगे, और आपका जो वर्टिकल सेक्शन रहेगी, घर में एक वर्टिकल सेक्शन रहती है एक दीवार, तो उसमें भी वॉल वॉशर अगर आप 3-4 यूज कर देते हो तो क्या चांद लुक लगेगी आपकी। तो मेरे ख्याल में लाइट पे फोकस कर लेना, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। वॉल वॉशर और प्रोफाइल लाइट यूज करो, बीच में थोड़ी बहुत लाइट वार्म व्हाइट लाइट यूज करते हो तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। और साथ ही साथ जो आपने विंडोज यूज की है वो मिरर वाली विंडोज रहेंगी, तो उसमें अगर अंदर से वार्म लाइट लगती है, ऑन होती है, कर्टन साइड होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो थोड़ी बहुत विंडोज भी दो जो प्लेन ग्लास में रहे, भले एल्यूमिनियम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, वुडन करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम की विंडो रहेगी, बीच में ग्लास रहेगा और ये बीच में मिक्सचर रहेगा प्रोफाइल लाइट और वॉल वॉशर का, बहुत सुंदर लुक आपको देखने को मिलेगी। जो एलिवेशन में दिखती है वो होती है हमारी रेलिंग। तो रेलिंग हमेशा ऐसी यूज करो जो ट्रेंडिंग दिखे। पहले हम लोग क्या करते थे, एसएस की रेलिंग के साथ ग्लास यूज कर लेते थे। तो इस समय आपको अगर सस्ते में और अच्छे में दिखाना है तो आप कर सकते हो कि जो एमएस की आयरन की रेलिंग आती है उसके साथ सीएनसी कटिंग की जो शीट लगाई जाती है, तो वो अगर एलिवेशन में लगवाते हो तो 700 से 800 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो उसके साथ आप जा सकते हो, अपने फ्रंट एलिवेशन को एक नया लग्जरी ट्रेंडिंग लुक दे सकते हो। एक एमएस की सीएनसी कटिंग हो गई। दूसरा, जो एल्युमिनियम की पाइप्स आती हैं उनके साथ प्लेन ग्लास यूज किया जाता है। ये सामने आप ऑप्शन भी देख रहे हो कैसा वो दिखेगा। तो आपको करना क्या है, जो एल्युमिनियम की पाइप आती है उसके साथ प्लेन ग्लास यूज करना है। कभी भी उसमें पैटर्न डिजाइन मत बनाना, सिंपल रखोगे जितना उतना ज्यादा वो सुंदर लगेगा। तो ये ऑप्शन हो जाता है आपके फ्रंट एलिवेशन के लिए, जो सस्ते में आपको हो जाएगा। दूसरा होता है कि अपने घर में आपको क्या करना है, क्लैडिंग करवानी है, मतलब स्टोन की क्लैडिंग करवाओ या आप टाइल यूज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, एक अच्छे सस्ते ऑप्शन होते हैं, तो जो आपके घर को एक यूनिक सी लुक दे देते हैं। तो क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग क्या होगी, 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ती है, लेकिन उसको अगर एलिवेशन में ऐड करते हो, कोई एक पट्टा बना लो साइड पे जो स्टोन क्लैडिंग का होगा, तो वो एक अच्छी लुक आपको देगा। तो अगर सस्ते में और जाना है तो आप टाइल यूज कर सकते हो, लेकिन टाइल का ये करना, ऐसी टाइल यूज करनी है जिसकी मेंटेनेंस बार बार नहीं करनी पड़े। ग्रे कलर यूज कर सकते हो, ब्राउन कलर यूज कर सकते हो, चाहे ब्लैक का थोड़ा मेंटेनेंस का इशू रहता है, लेकिन ये ग्रे और ब्राउन कलर है वो सदाबहार है, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, तो आप अपने वहां पे यूज कर सकते हो। और छोटे प्लैंक लगाने हैं, मतलब ज्यादा बड़े प्लैंक नहीं लगाने हैं, आप 2x2 का पीस यूज कर सकते हो, तो वो भी सुंदर दिखता है और मैट फिनिश में रहेगा तो और ज्यादा सुंदर वो लगेगा।
अगला ऑप्शन होता है सस्ते में, अगर आपको अपनी एक्सटीरियर को सुंदर बनाना है तो पेंट से अच्छा ऑप्शन नहीं है, बस आपको प्ले करना आना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, जो पेंट आपको करवाना है कभी भी ये ब्लू कलर, रेड कलर, ऐसे कलर्स नहीं एक्सटीरियर में यूज करने हैं आपको। एलिवेशन में अपना ग्रे सबसे बेस्ट कलर है, मैं बोलता हूँ एलिवेशन को अगर आपको रॉयल लग्जरी लुक देना है और ट्रेंडिंग, तो ग्रे से अच्छा कोई नहीं है, जिसमें बहुत पैटर्न्स आते हैं। सिल्वर ग्रे हो गया, स्टील ग्रे हो गया, ग्रे मेटल हो गया, तो ग्रे के काफी शेड होते हैं, तो उनके साथ आपको अपने एलिवेशन में ग्रे कलर यूज करना ही करना है। ग्रे, ब्राउन और ब्लैक, ये 3 कलर ऐसे हैं जो आपके घर की एलिवेशन को ट्रेंडिंग और न्यू लुक देते हैं। तो 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा पेंट आप अपने एरिया में करवा सकते हो, और जिसकी लाइफ शेल्फ 10 से 15 साल लाइफ बोली होती है, तो वो पेंट आपको करवाना है, ना मेंटेनेंस की जरूरत है, और देखने में बहुत ज्यादा प्यारा और सुंदर लगेगा। अगली चीज होती है जो एलिवेशन को बहुत सुंदर दिखाती है, वो होती है लाइट्स। लाइट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइट्स जितनी ज्यादा आपकी एलिवेशन को एनहेंस करेंगी कोई नहीं कर पाएगा। तो लाइट में ऑप्शन क्या होता है, 2 वे लाइट्स जो रहती हैं, मतलब ऐसी कुछ देखो ऊपर भी लाइट निकल रही है और नीचे भी लाइट निकल रही है, तो इनको जब आप यूज करते हो तो इनको मैं तो कहूंगा अपनी एलिवेशन में मस्ट यूज करना है। 2 वे लाइट्स हो गई या 4 वे लाइट्स हो गई, 2 वे में दोनों रेज निकलेंगी, 4 वे में 4 निकलेंगी। तो ऊपर सेकंड स्टोरी में आप क्या कर सकते हो, 4 वे लगा सकते हो, नीचे जो आपकी पैरापेट रहेगी वहां पे 2 वे लगाइए, तो लाइट्स बहुत सुंदर दिखती हैं। और साथ ही साथ आजकल लाइट्स में लोग प्रोफाइल लाइट एलिवेशन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप प्रोफाइल लाइट के साथ जा सकते हो। बस आपको करना क्या रहेगा, जो आपकी स्लैब्स आएंगी, जो स्लैब को पहली डिप्लेक्स करके लिए प्रोफाइल लाइट मोस्टली अच्छी लगती है, पहली स्लैब को भी बाहर कैंटिलीवर निकालो 3 फुट, ऊपर की स्लैब को भी 3 फुट निकाल दो, जो साइड से आपकी ब्रिक वर्क होगी वो आपको कुछ ऐसा बनाना है। ये जो ऐसा शेप बनाओगे, इसमें प्रोफाइल लाइट देते हो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। एक तो ये सस्ती पड़ती है क्योंकि हमारा आरसीसी में वो कैंटिलीवर निकल रहा है, दूसरा प्रोफाइल लाइट इतनी ज्यादा महंगी नहीं रहती है, 120 से 130 रुपया रनिंग फीट रहती है, और देखने में बहुत लग्जरी प्रीमियम लुक देती है। तो आप इसको अपनी लाइट्स में ऐड कर सकते हो, अपनी फ्रंट एलिवेशन में ऐड कर सकते हो। सिलेंड्रिकल लाइट्स आती हैं तो उनको फोकस करवा सकते हो अपनी पैरापेट की तरफ, अपनी ग्लास रेलिंग की तरफ, तो आपकी घर की एलिवेशन बहुत प्यारी सुंदर दिखेगी। अगली चीज आपको जो एलिवेशन में ऐड करनी है वो होती है जाली। जाली जरूर ऐड करिए अपनी एलिवेशन में, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है जो एमएस की जाली आती है, सीएनसी कटिंग की जाली आप लगवाइए। जहाँ जो पाइप की जाली बनती है, जो एमएस के पाइप रहते हैं क्यूब पाइप्स, उनकी जाली बनाई जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। डब्ल्यूपीसी की जाली आ गई है, वो लगा सकते हो। टेराकोटा जो टाइल आती है उसकी लगा सकते हो। जहाँ कंक्रीट की बनती है वो लगवा सकते हो। तो जाली जब ऐड करते हो तो एक अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर को देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल में एलिवेशन में आपको जाली यूज़ करनी ही करनी है। तो उसमें व्हाइट कलर भी रख सकते हो या ब्लैक कलर, दोनों कलर अच्छे लगेंगे, तो आपको वो ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी एलिवेशन आपको अपनी लग्जरी दिखानी है, अच्छी दिखानी है, तो आप उसमें ग्रीनरी ऐड करिए। तो पेड़ जो रहते हैं, मेरे ख्याल में प्लांट्स आपको, भले वो आर्टिफिशियल हैं भले वो नेचुरल, मैं बोलूँगा नेचुरल प्लांट्स जो रहते हैं वो अपनी एलिवेशन में ज़रूर ऐड करिए। जो आपकी रेलिंग रहेगी, भले आपने ग्लास की फुल ग्लास रेलिंग लगाई है, तो आप वहाँ पे ग्रीनरी ऐड कर लीजिए। जो ट्रीज आते हैं, पेड़ आते हैं जो लटकने वाले, ठीक है, वो आप बेल यूज़ कर सकते हो अपने ग्रीनरी में। तो ग्रीनरी एक नया लुक देती है आपकी एलिवेशन को। अगली चीज़ होती है जो एचपल शीट्स आती हैं या एसीपी शीट्स, तो उनको यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत कॉस्टली वो रहती हैं, 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलती हैं। उनको आप अपनी जो एलिवेशन की फॉल सीलिंग रहती है, लगा लो आपने कैंटिलीवर निकाला हुआ है, तो वहाँ एलिवेशन में आप फॉल सीलिंग दे सकते हो, क्लैडिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो वो भी अच्छा लुक देते हैं। जैसे ये सामने आप देख रहे हो पिक, इसमें फॉल सीलिंग की हुई है उसमें एचपल शीट्स की, और बाहर में लगाई है, तो ये सुंदर दिख रही है। बस थोड़ा कॉस्टली रहता है और लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत इसमें इतनी ज़्यादा ना मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकी जगह अगर सस्ता ऑप्शन आपको करना है तो आप टाइल के साथ जा सकते हो। तो सेम लुक वाली टाइल आपको मिल जाएगी जो आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी, ये 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाती है। अगली चीज़ होती है वुडन सीलिंग। जैसे मैंने कहा, आप जब एलिवेशन कर रहे हो
तो उसमें आप फॉल सीलिंग करवाइए ज़रूर। बाहर में जो फॉल सीलिंग रहेगी, भले वुडन में रहे भले ब्लैक में रहे, तो वो बहुत सुंदर दिखती है। उसमें जो लाइट्स रहेंगी वो इन्हेंस करेंगे आपकी फ्रंट एलिवेशन को। अगला चीज़ हो जाती है, थोड़ा कॉस्टली में चले जाते हैं, लेकिन आजकल जो प्रोक्लेन स्लैब चली हुई हैं, प्रोक्लेन स्लैब कैसी हैं, मतलब ये टाइल की तरह ही रहती हैं, बस बहुत पतली होती हैं, 3-3.5 mm की रहती है ये। तो इसके छोटे पीसीस भी आते हैं, मोस्टली बड़े पीसीस आजकल आ रहे हैं जो रहते हैं 3 फीट बाय 10 फीट का, बहुत बड़ा पीस रहता है। तो ये 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ती हैं, लेकिन ये बहुत एनहांस करती है, आपकी प्रीमियम लुक देती हैं। एक किसी फ्रंट एलिवेशन का अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो प्रोक्लेन स्लैब लगाओ, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बहुत सुंदर दिखेगा। और ग्रे कलर में या ब्लैक कलर में लगवाते हो तो एक अलग ही लुक देता है, मैट फिनिश में आती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। अगला ऑप्शन मैं कहूँगा, अपना जब आपको बाउंड्री वॉल बनानी है उसमें जो एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट आता है वो बहुत अच्छे पैटर्न, मतलब जो वर्टिकल पैटर्न हो गए या जो लोवर्स रहते हैं, मतलब जिस शेप में लोवर्स रहते हैं, ठीक है, उसी शेप में ये एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट्स रहेंगे। जब इनको आप लगवाते हो तो एक अलग ही लुक आपके घर को मिलेगी, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। भले गेट में आप प्ले कर सकते हो, HPL शीट्स लगवाइए। जो पुराने स्टील गेट्स चलते थे तो वो मेरे ख्याल में आजकल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप MS पाइप का गेट बना सकते हो। जितनी कम स्पेसिंग रहेगी MS पाइप के गेट में उतना सुंदर दिखेगा। आप एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट लगवा लीजिए, तो वो आपके घर की फ्रंट एलिवेशन को एक नया ही लुक दे देगी। नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आपको अच्छे में सस्ते में करना है, जैसे ये एलिवेशन आप सामने देख रहे हो, तो इसमें क्या है, जो प्लास्टर में ग्रुप कटिंग की हुई है, ये ग्रुप कटिंग क्या है, ये भी नहीं है कि पूरे घर में ग्रुप कटिंग दोगे तो बहुत बेकार सा दिखेगा। तो जो आपको प्लास्टर में ग्रुप कटिंग करनी है, प्रॉपर से अगर ग्रुप कटिंग करते हो तो बहुत सुंदर वो दिखती है। और साथ ही साथ अगर आपको डिज़ाइन पहले ही, मतलब आप कंक्रीट में, अगर सस्ते में डिज़ाइन बनाना है तो आप कंक्रीट में क्या करिए, ये पहले एलिवेशन दे लीजिए। जब आपकी स्लैब कास्ट हो रही है या प्लास्टर हो रहा है तो उस दौरान ये आपको पहले ही आर्किटेक्ट से करवाना पड़ेगा। तो ऐसी एलिवेशंस आप दे सकते हो। यहाँ टाइल यूज़ की गई है तो ये एलिवेशन भी बहुत प्यारी सुंदर लग रही है, जिसमें जो रेलिंग है वो SS की और टफन ग्लास के साथ बनाई गई है, तो एक प्रीमियम लुक दे रही है। जहाँ भी ग्रे कलर यूज़ किया गया तो एक अच्छा लुक देता है अगर आप ऐसी प्रोफाइल के साथ जाते हो। और अगर फ्रंट एलिवेशन को और ट्रेंडिंग और लग्जरी दिखाना है तो विंडोज़ जो रहती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की विंडोज़ यूज़ करो प्लेन ग्लास में, जो एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ आती हैं। तो उनको जब यूज़ करते हो तो वो भी आपके घर को एक ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा बड़ी विंडो आप रखोगे प्लेन ग्लास में तो वो बहुत सुंदर लगेगी। तो जब घर की कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये सब आइडियाज़ अपने आप आर्किटेक्ट को बता सकते हो, अपने सिविल इंजीनियर को बता सकते हो, या खुद से भी ये आइडियाज़ जब अप्लाई करोगे तो आपकी एलिवेशन काफ़ी अच्छी सुंदर बन जाएगी।